न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत के साथ डील किसी नीति विवाद से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन न करने की वजह से अटक गई। लुटनिक ने बताया है कि डील लगभग तैयार थी और ट्रंप खुद इसे फाइनल करना चाहते थे, लेकिन मोदी की कॉल न आने से ट्रंप नाराज हो गए। इसका फायदा इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम को मिला, जिसके साथ अमेरिका ने पहले समझौते कर लिए। लुटनिक ने साफ कहा कि भारत के लिए पुरानी शर्तें अब खत्म हो चुकी हैं और नई बातचीत में ज्यादा सख्त नियम हो सकते हैं। दैट्स माइक न्यूज एट 9। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका में 670 किलोमीटर सड़क मार्ग से सफर क्यों करना पड़ा, इसका खुलासा अब हुआ है। सितंबर 2025 में अमेरिका में सरकारी शटडाउन और ट्रेवल लॉकडाउन के चलते देश भर में उड़ानें बंद थीं। इस दौरान जयशंकर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से न्यूयॉर्क में बैठक के लिए पहुंचना था। अमेरिकी विदेश विभाग की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस ने इन्हें कनाडा अमेरिका सीमा से रिसीव किया और 416 मील यानी करीब 670 किलोमीटर तक 7 घंटे की हाई सिक्योरिटी ड्राइव करवाई। 4 महीने बाद जारी रिपोर्ट में अमेरिका ने माना कि इस ऑपरेशन की वजह से यूएन मीटिंग समय पर हो सकी। मतलब साफ है, यह कोई कूटनीतिक तनाव नहीं बल्कि अमेरिका के शटडाउन की मजबूरी थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज ए इलाही मस्जिद के पास अनधिकृत निर्माणों को हटाने की कार्रवाई पर उठे विवाद ने भारत और पाकिस्तान संबंधों को खासा प्रभावित किया है। भाजपा ने विपक्षी दलों पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि विपक्ष झूठा प्रचार फैला रहा है। उन्होंने ईडी गठबंधन को रावलपिंडी गठबंधन करार दिया। इस बीच पाकिस्तान ने मस्जिद ध्वस्त करने का दावा किया है। दिल्ली नगर निगम और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर केवल अवैध व्यावसायिक संरचनाएं हटाई गई हैं और मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे सुनियोजित दुष्प्रचार बताया। भारत की सिंधु जल स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। 8 महीने बाद भी पाकिस्तान की बेचैनी कम नहीं हुई है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर भारत चिनाब, झेलम और नीलम नदियों पर कोई भी परियोजना आगे बढ़ाता है तो वह इसे राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंधु जल संधि एक बाध्यकारी समझौता है और इसे रोका नहीं जा सकता। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद इस संधि को स्थगित कर पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाया था। अब भारत के बांध और जल प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए हैं। जल कूटनीति के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा रणनीतिक दबाव बना दिया है। लंदन में खराब मौसम की वजह से एयर इंडिया की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। मुंबई से लंदन हीथ्रो जा रही फ्लाइट AI 131 को 9 जनवरी को गैटविक एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। एयर इंडिया ने बताया कि विमान सुरक्षित उतरा और सभी यात्रियों को पूरी सहायता दी गई। वहीं अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI 117 भी खराब मौसम के कारण अपने डेस्टिनेशन पर लैंड नहीं कर सकी और इसे हवा में होल्ड पर रखा गया। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उधर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के फैसले को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिका द्वारा कई यूएन संस्थाओं से बाहर निकलने के फैसले पर खेद जताया है। यूएन ने कहा है कि सभी सदस्य देशों पर संयुक्त राष्ट्र को फंड देना कानूनी जिम्मेदारी है और संगठन अपना काम पूरी मजबूती से जारी रखेगा। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है। तेहरान समेत कई बड़े शहरों में महंगाई और करेंसी संकट के खिलाफ लोग सड़कों पर है। इस अस्थिरता का सीधा असर भारत के चाबहार पोर्ट पर पड़ सकता है, जहां भारत ने करीब $500 मिलियन का निवेश किया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें